अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग वीडियो बाकायदगी से देख रहे हैं तो हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। अगर आप लोग चैनल पर नहीं पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर, हमने आज करनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 8, चैप्टर नंबर 8 हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो क्या ही बात है अगर हम ये 4 MCQs भी कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते तो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। ठीक है ना, तो स्टार्ट करें या ना करें, बताएं मुझे। चले कर ही लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे हमारे। ठीक है, तो आज की वीडियो छोटी सी होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 8, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को पहले वाला अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आपने उसी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है फ्रेंड्स के साथ, और इसके अलावा कमेंट भी करना है। ठीक है, कमेंट लाजमी किया करें, इससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगी है नहीं लगी। ठीक है, क्या चीज़ इसमें अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है। तो जब तक आप लोग कमेंट नहीं किया करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, व्हेन 4 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, जब हम 4 जो है एक नंबर से सब्ट्रैक्ट के माइनस करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस स्टेटमेंट से एक इक्वेशन बनानी है। 4 का तो हो जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है माइनस, तो माइनस का साइन लगाते हैं। फ्रॉम अ नंबर यानी कि x। ठीक है, नंबर का मतलब यहाँ पर क्या है, x है। द रिजल्ट इज़, ठीक है, द रिजल्ट इज़ हाफ ऑफ द नंबर। हाफ का मतलब क्या होता है, आधा। ठीक है, नंबर का आधा। हाफ का मतलब होता है 1/2। हाफ का क्या मतलब होता है, 1/2। किसका, नंबर का। नंबर का हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x/2। फाइंड द नंबर, तो हमने यानी कि नंबर फाइंड आउट करना है, राइट। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम एक रफ पेज पर लिखकर और फिर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। किससे, नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि x - 4। रिजल्ट का मतलब आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू। रिजल्ट का क्या मतलब है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द नंबर, यानी कि नंबर हाफ x/2। फाइंड द नंबर, यानी कि हमने x फाइंड आउट करना है। अब तो देखिए हमने x फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो 2 है वो डिवाइड हो रहा है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ पर जो 2 है वो इनसे मल्टीप्लाई हो गए। 2 × x - 4 इज इक्वल टू x1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, x। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 4 2s are 8 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब क्या करना है, आपने x को उधर लेके जाना है, 2x, और ये x इधर ले आए, इधर प्लस था, जब इधर आया माइनस हो गया, और 8 को हम उधर ले गए, 8 इधर माइनस था, इधर आके क्या हो गया, प्लस। x आप निकाल देंगे तो कितना बनेगा, x इज इक्वल टू 8, यानी कि जो नंबर है वो हमारे पास कितना आया है, 8 आया है। तो x हमारे पास कितना इक्वल आया, देखें तो हम किस ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, पे आप लोगों ने टिक लगा देना है, राइट। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, इफ 4x + 8 इज इक्वल टू 24 देन द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 4x + 8 इज इक्वल टू 24। ठीक है, क्या था, 4x + 8 इज इक्वल टू 24, यही है ना। अब देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4x को हम इधर ही रखते हैं और 8 को 24 के पास ले जाते हैं। जब हम इसको 8 को 24 के पास ले जाएंगे, इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 4x इज इक्वल टू 24 में से आप 8 निकाल दें और बताएं मुझे कितने बचते हैं। हरी अप, जल्दी से बताएं। 24 में से 8 निकाल दें, 16 बचते हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे 16, और x इज इक्वल टू 16/4। जब 4 जो है यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 1s are 4, 4 4s are 16, यानी कि x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज़
4। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, ऑप्शन सी पे आप लोगों ने टिक लगा देना है 4 वाले पे, राइट। तीसरा है 4x + 3y - 2z = 0 इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो ट्रू है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड कर लेना है। देखें, लीनियर इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होता। देखिए, एक वेरिएबल x है, एक y है और एक z है। तो देखो ये तीनों वेरिएबल है, तो ये स्टेटमेंट तो होगी गलत। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज हैव वन वेरिएबल। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ 3 वेरिएबल हैं, ये भी गलत होगी। इन लीनियर इक्वेशन वेरिएबल ऑलवेज हैव वन एज अ कोफिशेंट। देखिए ये कोफिशेंट x के साथ 4 है, यहाँ पर y के साथ 3 है और यहाँ पर z के साथ -2 है। तो कोफिशेंट भी आपके पास 1 नहीं होता। इन लीनियर इक्वेशन द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ ऑलवेज 1। अब यहाँ पर पावर का मतलब देखिए, यहाँ पर x के ऊपर कुछ नहीं है, यानी कि x की पावर 2, 3 कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ खाली x, y, z लिखा हुआ हो, ऊपर कोई भी पावर ना हो, तो इसका मतलब वो कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। इन लीनियर इक्वेशन पावर ऑफ वेरिएबल इज़ ऑलवेज 1। वेरिएबल कौन से होते हैं, x, y, z। तो वेरिएबल की पावर हमेशा लीनियर में क्या होती है, 1 होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ इन 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, ठीक है, अब से 5 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम नाउ, अब 5 साल बाद यानी कि +5 कर लेते हैं, x + 5। नाउ का मतलब यहाँ पर हम x लिख लेते हैं। अब से 5 साल बाद x + 5 रोनी विल बी थ्राइस। रोनी जो है वो क्या हो जाएगा, 3 गुना एज ओल्ड एज ही वाज 5 year अगो। 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा 5 साल पहले से, ठीक है। तो थ्राइस का मतलब यहाँ पर 3 हो गया। एज ओल्ड एज ही वाज 5 years अगो। अगो का मतलब यहाँ पर क्या है, पहले, यानी कि x - 5। अब से 5 साल बाद रोनी जो है वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा अब से 5 साल पहले। 5 साल पहले किया तो हमने यहाँ पर क्या लगाया है, माइनस लगाया। तो इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, x + 5 अब से 5 साल बाद रोनी जो है वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा अब से 5 साल पहले, ठीक है। तो x + 5 = 3x। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - 15। अब x और x इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। तो x, ये 3x इधर ले आएंगे, इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा, = -15। 5 को मैं उधर ले जाऊंगी तो यहाँ पर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। 3x को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2x = -15 और -5 कितना बन गया, -20। देखें, -15 और -5, माइनस माइनस प्लस होता है, 15 में 5 ऐड करेंगे 20, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, -3x और x ± -3 में से एक निकाल देंगे, 2x बनेगा, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला। अब आपने क्या करना है, अब दरमियान में आपके पास = है, इधर भी माइनस है, इधर भी, आपस में कैंसिल हो जाएगा और x = 20/2। x यहाँ पर 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20, यानी कि x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 10 हो गई, ठीक है। यानी कि अब जो रोनी क्या है वो 10 साल का है। कितने साल का है, ही इज़ नाउ 10। दूसरी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। अब वो 10 साल का है, 5 years अगो ही वाज 5। 5 साल पहले वो 5 साल का था। देखें, अब वो 10 साल का है और 5 साल पहले वो कितने साल का था, 5 साल का था, मतलब ये भी बात ठीक है। फिर सी वाले में देख लेते हैं, 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद वो कितने साल का होगा, 15 साल का होगा, ये बात भी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रू है। देखिए, अब हमारे पास वो कितने साल का आया है, 10 साल का आया है, ठीक है। 5 साल पहले वो कितने साल का था, 5 साल का था। 5 साल के बाद वो कितने साल का हो जाएगा, वो 15 साल का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो तीनों बातें हैं वो करेक्ट हैं।
तो आप लोगों ने डी वाले ऑप्शन पर टिक लगाने देना है, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो ये चारों के चार जो हैं वो हमने सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं को पहले ही से ही कहा था हार्डली हमारे 10 मिनट्स लगेंगे, और देखिए 10 मिनट्स ही हुए हैं, हमारे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 8 सोल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में शेयर किया करें, ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आती उनको अच्छे से समझने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो कमेंट करना है आप लोगों ने अच्छा सा, ठीक है। बुरा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। और कमेंट करना है, इसके अलावा प्रैक्टिस करनी है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।